हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर। आज इस वीडियो में बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन चल रहा है उसका थर्ड पार्ट है ये। और इस थर्ड पार्ट में हम कवर करेंगे प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, इसके जो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। और इस इंट्रोडक्शन में हम मेन पॉइंट लेकर के चल रहे हैं। बायोलॉजी के जितने टॉपिक हैं उनके मेन पॉइंट्स जो हुए हैं वो सब लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट हम डिफरेंस देखेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, इससे पहले मैं प्रोकैरियोटिक सेल होती क्या है, यूकैरियोटिक सेल होती क्या है, इसमें बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें आप फिर से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसमें कोशिका विभाजन होता है, मीन्स सेल का डिवीज़न होता है, इसमें सेल का डिवीज़न नहीं होता है। कहने का मतलब है कि डिवीज़न जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, भाई द मियोसिस जो होता है वो कह सकते हैं माइटोसिस के थ्रू हो सकता है। ठीक है। ओके, इसमें स्वतंत्र श्वसन तंत्र झिल्ली में होता है। ठीक है, इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहने का मतलब है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कि मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और इसमें कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ओके, अगर प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल कहा जाए तो इसमें बैक्टीरिया, बीजीए वगैरह आते हैं। इसमें सभी जंतु तथा पौधे भी पौधे आते हैं यूकैरियोटिक सेल में। ओके, राइबोसोम 70S होते हैं। इसमें राइबोसोम कितने होते हैं, 80S होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कितने होते हैं, 80S, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में कितने होते हैं, 70S होते हैं। और जितने वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइज सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो सभी एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। मीन्स माइटोकॉन्ड्रियल लवक, ये सभी न्यूक्लियोलस वगैरह क्या होते हैं, अविकसित होते हैं या फिर प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि इसमें प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। ओके, केंद्रक एब्सेंट होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में वास्तविक न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट रहता है। ओके, आगे देखते हैं। वन मिनट। ओके, यस, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से। नेक्स्ट देखते हैं कि कोशिकाएं जो है अर्ध विकसित होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, अर्ध विकसित होती हैं। और इसमें पूर्ण विकसित होती हैं। कैसी होती हैं, पूर्ण विकसित होती हैं। मीन्स से यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो डेवलप होती हैं। ओके, तो ये मेन डिफरेंस थे, 5 से 7 डिफरेंस थे जो कि आपको अच्छे से तैयार रखने हैं और आपको कॉपी पे नोट कर लेने हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी में है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थोड़ा समझेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, यही एक वो केंद्रक झिल्ली से व दूसरी ओर कोशिका झिल्ली से संबद्ध रहता है। कहने का मतलब जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, इसे ER बोलते हैं। ये क्या होता है कि केंद्रक से और दूसरी तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो है जुड़ा रहता है। इसे स्केलेटन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। याद रखना है, इसे स्केलेटन ऑफ द सेल, कोशिका का स्केलेटन सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, इस जलका के कुछ भागों पर किनारे पर छोटी छोटी कड़काएँ लगी रहती हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। जो कि कड़काएँ जो होती हैं वो किसकी होती हैं, राइबोसोम की होती हैं। ओके, ठीक है, जो एक रफ होते हैं, जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, रफ होते हैं, रफ। ठीक है, जिसमें फैट प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या होता है, फैट प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या इसमें बात बताई गई है, समझते हैं। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन्हें 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड होते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करिए तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये ग्लाइकोजन या फिर कहेंगे फैट का संश्लेषण करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, क्योंकि इनकी जो सरफेस होती है उस पर राइबोसोम के पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए ये कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं। जबकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इनकी सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, इसका मुख्य कार्य उन सभी वसाओं पर प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है जो कि विटामिन झिल्ली के लिए, जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करती हैं। ओके, जो विभिन्न झिल्लियाँ होती हैं कौन कौन सी होती हैं, जैसे कोशिका झिल्ली हो गई, केंद्रक झिल्ली हो गई आदि का निर्माण करती हैं, उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है राइबोसोम। राइबोसोम में क्या है,
आप लोगों ने पढ़ा भी होगा राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम है क्या, इसका स्ट्रक्चर वगैरह आपने देखा होगा, ठीक है, समझा होगा, पढ़ा। लेकिन इसमें मैं मेन पॉइंट्स कवर कर लेता हूँ कि राइबोसोम जो है एक बहुत ही माइक्रो सेल ऑर्गेनल है, या फिर कह सकते हैं स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल जो है वो राइबोसोम है, ठीक है। जो कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ सूक्ष्म कोशिकाएं जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखे जा सकते हैं। इनकी खोज या नामकरण जो है ईसी पैलार्ड ने की थी। ईसी पैलार्ड थे साइंटिस्ट, उन्होंने इसकी खोज या नामकरण किया था। या राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड अम्ल अथवा प्रोटीन के बने होते हैं। इन्हें प्रोटीन फैक्टर भी कहा जाता है, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कण भी कहा जाता है इन्हें, ये भी याद रखना। क्योंकि राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कण कहा जाता है, रीजन ये है कि प्रोटीन का संश्लेषण भी करते हैं, सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन का, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं राइबोसोम। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। एक होते 70S, दूसरे होते 80S। आकार में छोटे होते हैं 70S, ठीक है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। और जबकि 80S टाइप के जो राइबोसोम होते हैं, ठीक है, ये जो है बड़े आकार के होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये आपको बात याद रखनी है, ओके। तो ये इतना याद रखना है। आगे जानकारी थोड़ा समझ लो कि 70S राइबोसोम जो होते हैं, ठीक है, इनकी जो यूनिट होती हैं, एक छोटी यूनिट होती है और एक बड़ी यूनिट होती है 70S की, ठीक है। इसमें जो स्मॉल यूनिट होती है, ठीक है, वो 30S होती है, 30S की होती है। और जो लार्ज होती है वो 50S की होती है। कितने की होती है? 50S की होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करें हम 80S की राइबोसोम की, तो 80S में जो छोटी यूनिट होती है और एक बड़ी यूनिट होती है, ठीक है, ये 40S की होती है और ये होती है 60S की, ओके। ये बात याद। एस का मीन्स भी याद रख लो। एस मतलब होता है सोइडबर्ग यूनिट। क्या है? सोइडबर्ग यूनिट होता है एस, तो ये आपको तैयार रखना चाहिए, ओके। चलिए आगे देखते हैं प्लास्टिड के बारे में। लवक, इन्हें लवक भी बोलते हैं हिंदी में। लवक प्लांट सेल में पाए जाते हैं और 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब जो होते हैं जो कलर्ड, कहने का मतलब जो हरे कलर के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो वाइट कलर के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो कलर्ड होते हैं, ओके। तो इनमें देखते हैं, एक एक करके देख लेते हैं सबके बारे में थोड़ा सा। कि जो क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर एक हरे रंग का पर्णहरिम पाया जाता है। इसकी सहायता से पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषित करते हैं और प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। इसे किचन ऑफ द सेल कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को। जबकि ल्यूकोप्लास्ट है, रंगहीन होता है, पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, ओके। जैसे जड़ हो गया, भूमिगत तने हो गए हैं, ये भोज्य पदार्थों को संग्रह करने वाला लवक है, जो कि फूड मटेरियल होते हैं उनका संग्रह करना, स्टोर करता है, ओके। आगे देखते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में देखते हैं। या कलर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं, जो प्राय लाल, पीले, हरे, ठीक है, सॉरी हरी तो नहीं होंगे, नारंगी कलर के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प हैं, बीज वगैरह आदि प्रेजेंट होते हैं। जैसे टमाटर में लाइकोपीन होता है, गाजर में कैरोटीन होता है, चुकंदर में बीटानीन होता है, ये सभी प्लास्टिड है, ओके। ये आपको तैयार रखना अच्छे से, और ये पॉइंट तो आपको अच्छे से तैयार रखना है आप सभी लोगों को, ओके। चलिए आगे देखते हैं। वैक्यूल, यह निर्जीव संरचना है, इसमें तरल पदार्थ भरा रहता है। जंतु कोशिका में अनेक बहुत छोटी छोटी होती हैं, परंतु पादप कोशिका में प्राय बहुत बड़ी केंद्र में स्थित होती है। रिक्तिका जो होती है, वैक्यूल जो होती है, प्रेजेंट होती है। इसे कोशिका का भंडार कहते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ घुले रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ओके। तो ये बात तो तैयार रखनी है, ठीक है। तो ये तो कुछ मेन पॉइंट थे इसके बारे में। आगे देखते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा से रिलेटेड कुछ पॉइंट और यहाँ पर हैं। बाकी तो मैंने उसके अंदर जो भी टर्म आए थे मैंने उनका डिफाइन किया था इसमें। तो प्लाज्मोडियम इस संघ का सर्वविदित उदाहरण है, जो कि मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, आपको तैयार। और एनाफ्रीज मच्छर के काटने पर इसका संक्रमण होता है, ठीक है। जो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स है, ठीक है, इसी से मलेरिया होता है। और ये फैलता किससे? मलेरिया प्लाज्मोडियम से तो हो गया, ये तो पैथोजन हो गया है। और जो फैलता है वो फीमेल एनाफ्रीज मॉस्किटो होता है, इसके थ्रू फैलता है, जो कि बैक्टीरिया का वर्क करता है, ठीक है। पैरामीशियम सीलेटेड का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो एक कोशिकीय होता है। सीलेटेड प्रोटिस्ट जो बड़ी तेज़ी से गति करते हैं। पैरामीशियम में 2 मिलीमीटर प्रति सेकंड की गति देखी गई है। ये आपको तैयार रखने कुछ फैक्ट है इसके, ओके। चलिए आगे देखते हैं प्लांटी के बारे में। प्लांटी, ठीक है, किंगडम प्लांटी है, जो कि इस जगत में प्राय बेसभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित किए गए हैं, जो थल, जल, जलाशय के किनारे पर पाए जाते हैं, ओके। लाल, भूरे, हरी शैवाल, मॉस, फर्न, पुष्पी पादप, अपुष्पी बीज आदि आते हैं। कहने का मतलब है कि प्लांटी में जितनी प्लांट्स आते हैं वो सभी इसमें इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एल्गी हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए हैं, वो सभी। क्योंकि ये वीडियो मैंने हिंदी में बनाया है, ठीक है, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है हिंदी को लेकर के, लेकिन फिर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको सही समझाने की।
क्योंकि कुछ वर्ड जो है इंग्लिश हिंदी के टिपिकल होते हैं, तो उसी हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। एल्गी हैं, फंजाई हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, इस तरह से सभी प्रेजेंट होते हैं इसमें, प्लांटी में आते हैं। किंगडम फंजाई की अगर बात करें तो किंगडम फंजाई में ऑल फंजाई आती हैं, ठीक है, जो कि यूकैरियोट था हेटेरोट्रॉफिक नेचर की होती हैं। ये तो आपको तैयार रखना है, ठीक है। तो जितनी फंजाई से फॉर एग्जाम्पल राइजोपस हो गया, म्यूकर हो गया है, ईस्ट हो गया, ये सभी क्या फंजाई आती हैं। किंगडम एनिमेलिया की बात करते हैं। किंगडम एनिमेलिया, ये एनिमेलिया है, इसके बारे में देखते हैं क्या है कि इस किंगडम में सभी बहुकोशिकीय जंतु आते हैं जिनमें न्यूट्रिशन जो होता है हॉलोजग टाइप का होता है, यूकैरियोट नेचर के होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर होते हैं, कैसे होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं, कहने जो इन्हें रखा गया है मेटाजोआ भी कहा गया है, ठीक है। विविध प्रकार के जंतु जैसे कि स्पंज हाइड्रा और जेलीफिश वगैरह हो गए, कुछ थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म हो गए हैं, फॉर एग्जांपल राउंड वर्म हो गए, टैप वर्म हो गए हैं, ठीक है। और स्टार फिश वगैरह और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये सभी किस में आते हैं, किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। ओके, सो थैंक यू, वीडियो देखते रहिए। ओके।